नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पुरानी यादों के सफ़र में। इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं बचपन की प्यारी प्यारी दिल को छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियाँ। इन कहानियों को आप काम करते हुए भी ईयरफोन लगाकर आराम से सुन सकते हैं, जैसे खाना बनाते समय, सफ़र करते समय या कोई छोटा काम करते समय। लेकिन छोटे बच्चे ईयरफोन ना लगाएं, वे बैठकर आराम से कहानी सुनें। दोस्तों, कहानियाँ हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं देती हैं, बल्कि जीवन में सही रास्ता चुनने की सीख भी देती हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की एक बहुत ही रोचक और सीख देने वाली कहानी। कहानी का नाम है शेर और खरगोश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, बंदर, हाथी, लोमड़ी, भालू और कोई छोटे छोटे जीव भी। सभी जानवर उस जंगल में शांति से रहते थे। वे सुबह जंगल में घूमते, खाना ढूंढते और शाम को अपने घर लौट आते। लेकिन उस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और क्रूर शेर भी रहता था। वह शेर बहुत ताकतवर था और अपने बल पर बहुत घमंड करता था। वह रोज शिकार के लिए जंगल में निकलता और कई कई जानवरों को मार देता था। कभी वह हिरन का शिकार करता, कभी खरगोश का, तो कभी किसी और जानवर को पकड़ लेता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर डरने लगे। वे सोचने लगे, अगर यही चलता रहा तो एक दिन जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। इसलिए एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। उस सभा में हाथी, लोमड़ी, हिरन, बंदर और कई जानवर इकट्ठा हुए। सभी बहुत चिंतित थे। फिर हाथी ने कहा, अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो शेर हमें एक एक करके मार डालेगा। तभी लोमड़ी बोली, हमें शेर से बात करनी चाहिए। हमें शेर से बात करनी चाहिए और उससे कोई समझौता करना चाहिए। सबको यह बात सही लगी। अगले ही दिन सभी जानवर डरते डरते शेर के पास गए। शेर ने उन्हें देखा और तुम सब यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो? क्या जानवर डर गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोले, महाराज, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। शेर ने पूछा, क्या विनती? जानवर बोले, महाराज, आप रोज शिकार के लिए जंगल में निकलते हैं और कई जानवरों को मार देते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप शिकार करने जंगल में न जाएं। हम रोज एक जानवर खुद आपके पास भेज दिया करेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा। उसे लगा कि अगर जानवर खुद उसके पास आए तो उसे शिकार करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए वह इस बात के लिए मान गया। अब रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत छोटा था, लेकिन बहुत चालाक और बुद्धिमान था। जब उसे शेर के पास जाने के लिए कहा गया तो उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही चला गया तो शेर मुझे खा जाएगा। मुझे अपनी जान बचाने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। खरगोश धीरे धीरे चलता हुआ शेर की गुफा की तरफ जाने लगा, लेकिन वह जानबूझकर बहुत देर से पहुंचा। शेर भूखा था और बहुत गुस्से में था। जैसे ही उसने खरगोश को देखा, वह दहाड़ कर बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। शेर बोला, फिर किसकी गलती है? खरगोश बोला, महाराज, हम 5 खरगोश आपके लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने कहा कि वह जंगल का असली राजा है। उसने 4 खरगोश खा लिए और मुझे यहाँ भेज दिया। यह सुनते ही शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह जोर से दहाड़ा, इस जंगल में दूसरा शेर? यह कैसे हो सकता है? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। खरगोश यही चाहता था। वह शेर को जंगल में एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। फिर उसने कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि सच में कोई दूसरा शेर अंदर है। जैसे ही उसने दहाड़ा, कुएं में आवाज़ गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में आकर शेर ने सोचे बिना सीधे कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। शेर उसमें गिरकर डूब गया। खरगोश ने राहत की सांस ली। वह तुरंत जंगल में वापस गया और सभी जानवरों को सारी बात बता दी। यह सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने इस खरगोश की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बुद्धिमानी और शांत दिमाग से बड़ी बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। इसीलिए किसी भी डिसीजन को लेने में कभी भी जल्दीबाजी ना करें। उसे समय दें, समय के बाद उस डिसीजन को लें, ताकि आगे आने वाली बड़ी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकें।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पुरानी यादों का सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम नई कहानियाँ लेकर आएँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।